हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो जो है आप सभी को पता है बहुत ही जल्द जो है शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। तो आप सभी की ये जो है आवश्यकता है कि जल्द से जल्द अपनी तैयारी आप शुरू करें और अपनी तैयारियों को बिल्कुल एकदम पुरजोर तरीके से आप अपनी तैयारियां करते रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो शिक्षक पद है उसकी। शिक्षक पद के लिए कौन कौन से विषयों की भर्ती आने की संभावना है, इसके बारे में मैंने पहले ही अपडेट दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विषय के वैकेंसी आने वाले हैं तो उसके कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, किन विषय से ग्रेजुएट या फिर पीजी करने वाले कैंडिडेट इन वैकेंसी को भर पाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। कि मान लीजिए कि हिंदी विषय से अगर वैकेंसी आती है तो कौन इसके लिए पात्र होगा हिंदी विषय से जो है शिक्षक पद के लिए अप्लाई करने के लिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो पर, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके काम की वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर अंग्रेजी विषय से आप शिक्षक के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय होना चाहिए। यानी कि जब आपने ग्रेजुएशन किया हो तो उसमें आपने इंग्लिश लिटरेचर चुना हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य कहा गया है, यानी इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए। उसी तरह से हिंदी विषय में बात करें तो हिंदी के लिए वही अप्लाई कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन स्तर पर उनका हिंदी साहित्य स्नातक में एक विषय रहा हो। ठीक है, स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। यानी कि यहाँ पर फिर से हिंदी और अंग्रेजी जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी साहित्य होना चाहिए ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट, तभी आप इसके लिए हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर सामाजिक विज्ञान से वैकेंसी आती है तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान में से कोई भी एक विषय अगर आपने पढ़ा हो, इन चार विषयों में से अगर एक विषय लेकर के आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए। जीव विज्ञान शिक्षक के लिए अगर आपने रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर अगर आपका रहा हो तो आप जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है शिक्षक पद के लिए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षक पद के लिए हैं। तो इसको फिर से समझिएगा, जीव विज्ञान के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब चार विषय के यहाँ पर नाम दिया गया है, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान, पांच विषय। इन पांच में से कोई भी दो विषय अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल में है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। संस्कृत के लिए अगर आपने जब ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत साहित्य हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर बीए क्लासिक्स अगर आपका हो या फिर संस्कृत में आपने पीजी किया हो तो आप जो है संस्कृत शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय गणित आपका होना चाहिए। अगर आप मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके अलावा कोई दो विषय और होना चाहिए। कौन कौन से में से, भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इन सभी विषयों में से कोई भी दो विषय हो। मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, बाकी जो मैंने अभी गिनाए उसमें से कोई भी दो विषय हो तो आप इसके लिए मैथ शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उर्दू के लिए बीए उर्दू विषय के साथ स्नातक, जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीबे कामिल 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है, अगर ये आपका है तो आप उर्दू शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर उर्दू शिक्षक के लिए भर्ती आती है तब। कृषि शिक्षक के लिए कृषि आपका स्नातक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, संगीत के लिए संगीत होना चाहिए, संगीत से स्नातक होना चाहिए। तबला के लिए तबला में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं अगर आप शिक्षक
पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी इससे निर्धारित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे शिक्षक पद के लिए। तो अगर आप शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना एलिजिबिलिटी आप पुनः देख लेंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर व्याख्याता के लिए आप चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। व्याख्याता में अलग अलग किन किन विषयों वाले जो है किन पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो व्याख्याता पद के लिए आप देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करके शेयर सभी दोस्तों तक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।